विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार। माहौल क्या है आज बिहार के डेहरी ऑन सोन से? यहीं से 5 दिनों पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, राहुल गांधी, तेजस्वी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया जी आए। राहुल गांधी, विपक्ष सब पर निशाना साधा। मेरे डेहरी ऑन सोन आने की वजह यह है कि 5 दिनों के बाद राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा के बाद माहौल क्या है ये जानने के लिए ये कार्यक्रम शुरू करूं। उससे पहले पूरे देश में आपने इस तरह के किसी भी जगह का नाम नहीं सुना होगा, डेहरी ऑन सोन। तो डेहरी चौखट को कहा जाता है। पहले ये 5-6 गांव यहाँ पर थे, सोन नदी के किनारे था। अंग्रेजों ने इसको डेहरी ऑन सोन नाम दिया और ये एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बाद में बना, वो भी कहानी में दिखाऊंगा। और इसके बाद धीरे धीरे डेहरी ऑन सोन एक व्यावसायिक जगह बनी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ का सारा औद्योगिकरण खत्म हो गया। डेहरी ऑन सोन रोहतास जिले में आता है। रोहतास जिले का मुख्यालय सासाराम है। तो आज इस यात्रा को यहीं से शुरू करते हैं। कुछ डेहरी ऑन सोन के बारे में जानकारी और क्या SIR या वोटर लिस्ट बिहार के आम लोगों के बीच में, ग्रामीण लोगों के बीच में चुनाव का मुद्दा बना है या भ्रम की स्थिति फैली है, यही जानने के लिए मैं आज आपको डेहरी ऑन सोन के अलग अलग इलाकों में ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं प्रखंड कार्यालय डेहरी आया हूँ, ये देखने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो जो मतदाता सूची जिनके नाम काटे गए हैं वो प्रखंड कार्यालयों में, नगर परिषद कार्यालयों में लग रहे हैं कि नहीं, और अगर लगे हैं वो मतदाता सूची है तो बाकी लोग आ रहे हैं कि नहीं। वैसे जब से आया हूँ डेहरी में तब से सुबह से बारिश ही हो रही है। दोपहर का वक्त है लेकिन देखिए अंधेरा हो गया। अब मैं आप इधर लगी, देखिए यह विधानसभा क्षेत्र डेहरी के यह है, लिखा है कि BLO ने राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंटों की सहायता से ये मतदाता सूची तैयार की है, जिसके गणना प्रपत्र नहीं प्राप्त हुए हैं। असंतुष्ट व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। यानी सीधे सीधे लिखा है कि आधार कार्ड के साथ। और ये पूरी लिस्ट उन लोगों की है जो मृत हैं या स्थानांतरित हैं या पहले से पंजीकृत हैं। ये देखिए पूरी ये है और ये है, यानी इस विधानसभा क्षेत्र में इतने लोगों का एक गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसमें मृत और स्थानांतरित ज़्यादातर आप देखिए है। अब ये BLOs गांव-गांव ले जाएं, दिखाएं और जो लोग इसकी तहकीकात हो और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो सके, इसके लिए आपको मैंने दिखाया, लगा हुआ। बारिश का वक्त है इसलिए ज़्यादा लोग तो है नहीं। कुछ आप क्या करने के लिए आई हैं? आप क्या नाम है आपका? अंकिता देवी नाम है। हम गाँव सुजानपुर से आए हैं। मेरे ससुर जी का पेंशन 20 महीना से बंद है, उसके लिए हम आए हैं। और ये वोटर लिस्ट वाला सब ठीक है आपका? हाँ सर, सब ठीक है। आपने भरा था फॉर्म? हाँ फॉर्म भरा था। गांव के सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वही लाए थे घर। तो उसमें आप जो लिस्ट आई है आपने देख लिया, आपका नाम है? हाँ सर है, हम भरे थे फॉर्म। तो आपके गाँव में कोई ऐसा है जिसका नाम नहीं आया? ये तो सर नहीं बता सकते हैं, पता करना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं। आई किस लिए आप? बताए नहीं कि ससुर जी का पेंशन बंद है। क्यों 20 महीना से बंद है। नाम एक अक्षर गलत कर दिया है, इसी के कारण है। क्या नाम था, क्या गलत कर दिया? दीनानाथ नाम है, उनको सीनानाथ कर दिया है। दीनानाथ से सीनानाथ? हाँ। इसी पर 20 महीना से बंद है? 20 महीना से सर बंद है। 2023 में पेंशन आया था 12वां महीना में, इसके बाद 24 में पूरा बंद, 25 में 8 महीना बंद हो गया। तो आप इतने दिन में कोशिश नहीं की? 4-5 बार आए, बोले कि जिला में जाइए तो वहाँ सही होगा, तो वहाँ से आए तो फिर यहाँ आए तो यहाँ से बोले कि वहाँ जाइए पंचायत भवन पर, वहाँ बोल गए तो बोले कि जाइए यहीं ब्लॉक पर सही होगा। अच्छा एक बात सही से बताइए, जब 400 रुपया मिल रही थी और बंद हो गई थी, इसलिए आप कोशिश नहीं की? जब 1100 अभी 2 महीने पहले 1100 हो गई तब आपको लगा कि अब दीनानाथ का सीनानाथ का दीनानाथ करवाया जाए? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। 1100 होने के बाद है ना? नहीं, हम 500 आता था। उम्र मेरे ससुर जी का ज्यादा हो गया है, 90 वर्ष हो गया है। तो उनको 500 रुपये आता था। अच्छा। तो हम सोचे कि चलिए 500 आ रहा है, उनको खाने जीने के लिए सरकार दे रही है ना, तो काहे बंद है पता किए तो यहाँ आए तो ब्लॉक पर आए तो ब्लॉक वाला बोले कि ऊपर से ही बंद है।
तो ऊपर से बंद है। तो इसके बाद 2-3 महीना और इंतज़ार किए, 8 महीने इंतज़ार किए, 10 महीने इंतज़ार किए। इसके बाद सर फिर हम चालू। तो आज क्या हुआ, आज भेंट हुई किसी से? सर वही जो राहुल है उससे भेंट हुई। क्या बोले हैं? बोले कि अगला सितंबर में 10 तारीख से आपको पेंशन आने लगेगी। चलिए भगवान करे आपके। और आप क्या करने के लिए आई? हम इसलिए आए हैं कि मेरा जो है ये शौचालय मुक्त किए थे, तो इसलिए मेरा आज तक से शौचालय का मेरा पुरस्कार नहीं मिला है। और मेरा शौचालय का पुरस्कार नहीं मिला है और मेरा इंदिरा आवास नहीं मिला है। मैं जो है भैंसाहा पंचायत से गांव सुजानपुर 16 वार्ड की, मेरा नाम आशा देवी है और मेरे पति का नाम शंकर सिंह है। तो इसमें जो है जुड़ने के लिए ब्लॉक स्तर से मुझे बोला गया है कि आप शौचालय मुक्त के लिए काम कीजिए। तो मैंने फार्म भरी और बीआरसी से जो है इसमें जुड़ी। तो इस काम को शौचालय का मुक्त करने के लिए मैंने खुद अपनी शौचालय बनाने के लिए कान की बाली लेकर गए और कान की बाली मेरे बस में चोरी चले गया। तो फिर भी जो है हम आड़ नहीं आई और खुद अपनी शौचालय कर्ज लेकर बनाई। जो आज तक से जो है इस बात को रखा गया और कि इन्हें जो है जो कान की बाली दिया जाएगा, कान की बाली खो गया तो वो भी नहीं मिला। और जो है मुझे 1 लाख का पुरस्कार जो शौचालय मुक्त किए हैं, इसमें बीआरसी में बोला गया कि सर्वप्रथम सबसे पहले जो गड्ढा का निर्माण करेगा उसे 1 लाख का पुरस्कार मिलेगा। इस बात को सुन करके हम इसमें जो लगन से शौचालय मुक्त में लग गए और जो है अपनी भैंसाहा पंचायत में जो इस शौचालय मुक्त को हम जो है बहुत जल्दी से शौचालय मुक्त की 4-5 महीने के अंदर। और करने के बाद मुझे यहाँ से आइकॉन बनाकर मुझे दिल्ली भेजा गया। बिहार का आइकन की यहाँ का? बिहार की आइकॉन बनाकर मुझे ये जो है ब्लॉक से मुझे दिल्ली भेजा गया। वहाँ दिल्ली में बोला गया कि तुझे मिलेगा एक जो है कि 1 लाख का पुरस्कार मिलेगा। वहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे बोला गया कि तुम्हें जो है मोदी के पास चंपारण चलेगी। हम बोले कि हाँ वहाँ जाएंगे। फिर हम अपने घर आए। यहाँ आने के बाद मुझे फिर यहाँ से मुझे ब्लॉक स्तर से मुझे चंपारण भेजा गया। वहाँ भी गए, वहाँ भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। आज तक से मेरा 1 लाख का पुरस्कार नहीं मिला। जब देना ही नहीं था तो बीआरसी में हाथ उठा के 5000 प्रेरक के सामने इस बात को क्यों बोले कि 1 लाख का पुरस्कार मिलेगा। वो बोले ब्लॉक में, वीडियो बोले बीआरसी में। हम इस बात को काम को पूरा किए और मेरा आज तक से 1 लाख का पुरस्कार मुझे नहीं मिला। हम दरवाजे पर हर दरवाजे जाती हूँ, खटखटाती तो दरवाजा मेरा कोई एक न सुनता है। मोदी जी को चिट्ठी लिख दीजिए। और जो है मुझे ये इंदिरा आवास जो है 2017 में हम इंदिरा आवास जो है मेरे काम के ऊपर, मेरा मिट्टी का घर था तो मुझे मेरा दरवाजे पर एसडीएम पंकज पटेल गए और बोले कि ये बहुत अच्छी काम किया, इन्हें इंदिरा आवास। आप पहले फाइल दिखाइए। आप तो क्या है आपका मामला? और दिखाइए। बड़ा फाइल ले आएंगे। अच्छा, हो समझ गया, रख जाइए। शौचालय मुक्त जो अभियान, खुले में शौच का जो अभियान चलाना था वो अपने गांव में आपने चलाया। वो खुले मुक्त से शौचालय से आपने अपने गांव को मुक्त कर दिया। इसके लिए आपको आइकन बनाया गया सफाई का, शौचालय वाले का, और कहा गया कि इसके लिए 1 लाख रुपए आपको इनाम देगा। यहाँ से दिल्ली तक सम्मान हो गया, वो 1 लाख मिला नहीं। यही बात है ना? दिल्ली के बाद मुझे चंपारण भेजाएगा, वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। वहाँ केवल बस आंख से देखे कि वहाँ बिहार निवास पर्दे पर दिखाया गया, मेरा शौचालय का जो है दृश्य और मेरा दृश्य दिखाया गया। और उसको जो है मतलब आवाज काट करके वहाँ दूसरी महिला को सम्मानित हुआ है, मुझे कुछ नहीं वहाँ मिला। आया दिल्ली गई थी तो कौन सम्मान किया था? दिल्ली वहाँ मुझे विदेश की विदेशियन
जो वहाँ वही मुझे मैं भाषण दी, कुछ बोली अपने बारे में, तो सुनकर बोली ये तो बिहार की डॉन है, पतली हड्डी पर कमाल की, थैंक यू वेरी मच। इनके लिए एक जोरदार तालियां बजाए और बुक दिखाए कि आपको चंपारण चलना है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। तो अब अपने आप देखिए, बात ये है, अखबारों की बहुत कतरन ये ली हुई है। बिहार के आइकन के तौर पर खुले में शौच के खिलाफ जो ODF कार्यक्रम चला था, उसमें ये प्रेरक के तौर पर थी और अपने गांव को सबसे पहले मुक्त कराया था, इसलिए इनको आइकन बनाया गया। दिल्ली तक सम्मानित हुए, फिर मोदी जी के कार्यक्रम में भी जाके सम्मानित हुई। 1 लाख रुपया इनाम मिलना था, वो दर दर के ठोकर खा रही, वो 1 लाख मिला नहीं, ये इसीलिए आई ना। हाँ, इसीलिए नहीं मिला। अच्छा, तो आपने गांव में आप कैसे करी, खुले में शौच को कैसे रोका आपने गांव वालों को? खुले में शौच हर घर में जाती थी, खुद को शौचालय बनाए। कर्ज जो मेरा बागकान की बाली खो गया, फिर भी जो है कर्ज ले करके और अपनी शौचालय बना कर पूरी दीदी लोग को समझाने लगे कि दीदी देखो तुम शौचालय बनाओ, घर में अपनी इज्जत बचाओ। बाजार में जाएगी सब्जी लेने तो तुम्हें सब्जी मिल जाएगा, और बोले कि मुझे इज्जत दो, तो कहीं भी इज्जत नहीं मिलेगा। इज्जत के लिए तुम अपनी शौचालय बनाओ। मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं है, किसी तरह से तुम बनाओ। अपने पति से बोलो कि नहीं मुझे खाना नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, मुझे शौचालय चाहिए। जिद करो, तुम्हारी पति बनाएंगे। कोई नारा और भी आप देती थी, उसमें लिखा है सीटी बजा कर? हाँ, मैंने जो अपनी 4 बजे भोर में उठती थी और हमारे साथ कम से कम हमारी पंचायत में 500 से हमारे साथ में महिला और पुरुष दोनों रहते थे, और 4 बजे भोर में उठती थी और 7 बजे सीटी बजा करके सभी महिलाओं को रोड पर नहीं बैठने देती थी, शौचालय बनवाती थी। बोलती कि दीदी अपना इज्जत बचाओ और जो तुम्हें खुले में शौच नहीं तो क्या बोल रहे हैं कि अब मिलेगा? मोदी जी तो आज भी आए थे। तो मोदी जी से मुझे तो मुलाकात हुआ, सामने से हुआ ही नहीं। हम उनके पास जाते भी हैं तो इतने प्रशासन है, इतने ये है कि उनके पास मुझे पहुंच नहीं पाती हूँ। तो मोदी जी मेरे पास आएंगे तब तो मेरा सवाल को सुनेंगे कि मेरा क्या कष्ट है। तब तो बहुत मुश्किल है कि आपका सवाल सुने। बहरहाल आप देखिए, इनको जो भरोसा दिया गया था, कितना दिन से घूम रही हैं पैसा के लिए? पुरस्कार 2017 में जो 2017 से ODF किया, और उसी समय से जो 18 से हम इस क्रम में लगी हूँ, लेकिन मेरा आज से नहीं मिला है। और मेरा इंदिरा आवास जो भरी हूँ 2017 में भरी हूँ, आज तक से मेरा 7 साल हो गया इनको पुरस्कार नहीं मिला। और आप लोग किस